लेकिन सर आप यहाँ पधारे हैं अहमदाबाद मुंबई से खास, तो हमारे दर्शक मित्रों को बताएं आपका जो बिजी शेड्यूल था उसमें कभी आपने सिंधी समाज के लिए जो टाइम निकाला, आपका जो प्रोग्राम बना उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, मेरा नाम नितिन उपाध्याय है। मैं जय बजरंग सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष और अखिल भारत हिंदू महासभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। लोकेश जी भी हमारे संगठन के संस्थापक हैं और हमारे अच्छे मित्र हैं। इनका फोन आया कि यहाँ पर सिंधी समाज का नवरत्न अवार्ड रखा जा रहा है, अच्छा कार्यक्रम है। मैंने देखा जो सुमन चेलानी जी काम कर रही हैं समाज के लिए, तो उसे जानवरों के प्रति उनकी हत्या न हो, किस प्रकार उनकी हत्या रोकी जाए, सभी वेज बने। दूसरा, बच्चों के लिए जो अपंग हैं, असहाय हैं, उनकी किस प्रकार हेल्प हो सके। महिलाओं के लिए जो महिलाएं गृहिणी हैं उनको कैसे आगे लाया जाए, तो ये सभी चीज़ें देख के मुझको बड़ा अच्छा लगा और मैंने डिसाइड किया कि मैं अहमदाबाद ज़रूर जाऊंगा और इसके लिए मैं यहाँ पर आया। और दूसरा है कि जो महिलाओं के लिए सशक्तिकरण की बात जो मोदी जी कर रहे हैं उसके बारे में ही आपका कहना है कि हिंदी समाज और दूसरे समाज के लोग भी जुड़े। देखिए, महिलाओं का इस देश में महिला और पुरुष दोनों समान है। जिस प्रकार पुरुषों को 50% अभी तक महिलाओं को आरक्षण नहीं था और सरकार ने 33% का दिया है, लेकिन हम सरकार से मांग करते हैं कि 50% का आरक्षण महिलाओं को भी मिलना चाहिए। आज देखिए, जिस प्रकार पुरुष साइकिल से लेकर हवाई जहाज तक चलाता है, बॉर्डर में जाकर सिक्योरिटी भी करता है, उसी प्रकार महिलाएं भी आज हमारी देश की साइकिल से लेकर वो भी हवाई जहाज चलाती हैं, वो भी बॉर्डर की सुरक्षा करती हैं। तो सरकार को महिला और पुरुष का भेद खत्म करके दोनों को बराबरी का अधिकार देना चाहिए, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। जब हमारी महिलाएं, हमारी बच्चियां आगे बढ़ेंगी तभी देश हमारा पूर्णतः आगे बढ़ेगा और हम विश्व गुरु बनेंगे। और समाज को और जो दर्शक मित्र हैं हमको उनसे क्या मैं आपके दर्शकों को और हिंदी समाज को और इस देश के पूरे हिंदू समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार देखिए ये जो कार्यक्रम हुआ ये एक एकता के लिए हुआ। इन्होंने कार्यक्रम किया, सुमन चेलानी जी और हमारे लोकेश भाई ने मिलकर, सभी सिंधी भाइयों ने मिलकर आज सभी इकट्ठे हुए। देखिए, एकता में ही शक्ति है। जब तक हमारी पांचों उंगलियां अलग अलग रहेंगी तो हम कुछ नहीं कर सकते। और आप देखिए, जब भी भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तब भी हिंदू मारे गए थे, ट्रेनों में भर भर के आए थे, हमारी बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ बलात्कार हुए थे। आज प्रेजेंट की घटना देख लीजिए, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक है हम हिंदू वहाँ पर, और वहाँ पर भी वही हो रहा है जो बंटवारे के टाइम पे हुआ था भारत में। आज वहाँ से भी हिंदू पलायन करने पे मजबूर है, उनको मारा जा रहा है, हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। तो एक कार्यक्रम के माध्यम से पूरे समाज को एक शिक्षा लेनी चाहिए कि हम सभी हिंदू एक साथ हों, एक साथ आएं, तभी हम आगे बढ़ेंगे, हमारा देश आगे बढ़ेगा। नहीं तो जैसे कटते चले आ रहे हैं उसी प्रकार आगे भी होता रहेगा। तो मेरा यही संदेश है कि सभी संगठित रहें, एकता में ही शक्ति है और सभी एकत्रित रहें। बांग्लादेश में जो भी महिला है वो जो हिंदू जो भी है वो सुरक्षा के लिए पुकार कर रहे हैं, उनके विचार से रहें। बिल्कुल, हम देश की सरकार से, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि जिस प्रकार उन्होंने शेख हसीना को भारत में शरण देकर उनकी जान बचाई, जब वो उनको भागने का समय आया तो यूएस, यूके सबने वीजा देने से मना कर दिया, लेकिन हमारा भारत चूंकि मित्रता के पूर्व व्यवहार है और उन्होंने उनको शरण दी, उनको सेफ रखा। बांग्लादेश में जो हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं, जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं के खिलाफ बलात्कार हो रहे हैं, देश की सरकार को तुरंत इस पर एक्शन लेना चाहिए। और हालांकि मोदी जी ने ट्वीट के माध्यम से वहाँ के प्रधानमंत्री को बधाई दी है और उनसे आग्रह किया, लेकिन ये आग्रह का समय नहीं है, ये बचाने का समय है। आप कोई ऐसी व्यवस्था करें जिससे वहाँ के हिंदू भाई हमारे सुरक्षित रहें और हमारे सुरक्षित भारत आए, ना कि कटमर के आए। शेख हसीना को क्या भारत के साथ में देगा, क्या आपको लगता है? देखिए, ये तो अब सरकार का विषय है कि उस शेख हसीना को तो अभी तक तो दिया, अब आगे वो कहाँ जाना चाहिए उनकी इच्छा। नमस्कार, जय झूलेलाल। मेरा नाम आरजे सागर है।
मैं अजमेर से बिलोंग करता हूँ एंड आई एम अ फॉर्मर रेडियो जॉकी। मैं रेडियो जॉकी रह चुका हूँ। इंस्टाग्राम पे लोग मुझे आरजे सागर के नाम से ही जानते हैं, क्योंकि सिंधी में अगर आप कंटेंट देखना चाहते हैं, कॉमेडी वीडियोस देखना चाहते हैं, तो आप मेरा अकाउंट ज़रूर देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं एज एन एंकर आया हूँ। यहाँ पे दोनों दिन मैं परफॉर्म करने वाला हूँ। जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनके साथ मस्ती होने वाली है, जितने भी हमारे एग्जिबिटर्स हैं उनके साथ भी बहुत सारी मस्ती, बहुत सारा धमाल हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। और आज का जो प्रोग्राम है उसके बारे में क्या क्या इवेंट्स में क्या क्या किस तरीके से प्रोग्राम होने वाले हैं और कितने साल के बच्चे बूढ़े कौन कौन से इवेंट्स में भाग ले रहे हैं, वो अंदाजन वो बताना। देखिए, हैप्पी फेस्ट में ना बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हैं, लाइक किड्स फैशन शो है, मिस एंड मिसेस ब्यूटी क्वीन ऑफ गुजरात है, कुकिंग कंपटीशन हमने यहाँ पे रखा है। आज शाम को यहाँ पे सिंधी नवरत्न अवार्ड्स भी होने वाले हैं, जिसमें सिंधी समाज में जितने भी लोगों ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं उनको हम लोग यहाँ पे सम्मानित करने वाले हैं सिंधी नवरत्न अवार्ड्स के साथ। और हमारे अगर पार्टिसिपेंट्स की बात करें तो छोटे से लेके बड़े बूढ़ों तक भी हमारे पास, बूढ़े तो नहीं कहा जाएगा क्योंकि वो भी जवानी के साथ ही एकदम परफॉर्म करने वाले हैं हमारे बीच में। तो कोई एज ग्रुप नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं है, कोई भी आके अपना टैलेंट यहाँ पे दिखा सकता है। आज के जो कार्यक्रम या प्रोग्राम है उसके अंदर चीफ गेस्ट कौन रहेगा? आज जो हमारे चीफ गेस्ट होने वाले हैं वो कनन देसाई जी रहने वाले हैं, डीसीपी, एंड उनके साथ एमएलए पायल कुकरानी जी जो हैं वो भी हमारे बीच में हैं। उनके साथ ही साथ हमारे बीच में सेलिब्रिटी गेस्ट मोहित लालवानी मौजूद हैं एंड मास्टर शेफ इंडिया के जो टॉप 10 कंटेस्टेंट में थे दीपा चौहान जी, वो भी हमारे बीच में मौजूद है। मिस इंडिया इंटरकॉन्टिनेंटल 2018 जो कि इस हैप्पी फेस्ट को ऑर्गेनाइज करवाती हैं, जो कि फाउंडर हैं ओशियन ऑफ ब्लेसिंग्स फाउंडेशन की सुमन चेलानी जी, वो भी हमारे बीच में जुड़े रहेंगे। आज नमस्कार, प्रोग्राम के बारे में कुछ बताएं, जो भी जजेस आए हैं जो उनके बारे में भी कुछ बताएं और आपके बारे में और आपके प्रोग्राम के बारे में। सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और सुमन मैम, मोहित सर, आप सभी को बताना चाहता हूं ये सब हमारा परिवार है मीडिया। जहां भी कहीं पे भी कोई भी कार्यक्रम हो ऑलवेज रेडी रहते हैं, टाइम का कोई इश्यू नहीं है। नाइट में बुलाओ या मॉर्निंग में आओ, तो सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात रखूंगा, क्योंकि बिना आपके हम नहीं है। हमारी बात को आप हर घर तक पहुंचाते हैं, हर जन जन तक पहुंचाते हैं, तो मीडिया एक पार्ट है जिसकी वजह से हम यहाँ बैठे हैं। मेरा नाम लोकेश लालवानी, चेयरमैन टेक्सटाइल एसोसिएशन ऑफ अहमदाबाद एंड सूरत। आज का जो ये इवेंट है, इसको कराने का जो मेन पर्पस है वो ये है कि जो समाज के अंदर हाउसवाइफ्स हैं, चिल्ड्रन हैं, किड्स हैं, जिनके अंदर आर्ट है और वो अपने आर्ट को दुनिया के सामने लाना चाहते हैं और उनको लाने के लिए एक प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ती है। तो हैप्पी फेस्ट एक प्लेटफॉर्म है जो समाज के उन लोगों को, उन बच्चों को आगे लाकर उनको एक हौसला अफजाई करता है, उनके छिपे टैलेंट को, छिपे आर्ट को मंच पे आने का मौका देता है और साथ ही साथ उन्हें एक मैसेज भी देता है कि आप अपने टैलेंट को दुनिया के सामने लाकर अपने आप को परफॉर्म करें। सुमन मैम तारीफ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, नाम की मोहताज नहीं, पहचान की मोहताज नहीं, एवरीवन नो हर वेरी वेल। तो मुझे नहीं लगता है मैं उनके लिए कुछ कहूँ या आपको कुछ उनका इंट्रोडक्शन दूँ। सिर्फ इतना ही शॉर्ट में कहना चाहूँगा, ऑर्गेनाइजर बनना किसी भी इवेंट का वो बड़ा डिफिकल्ट वर्क होता है। गेस्ट बनना, स्पॉन्सर बनना, व्हाटएवर, ये सब साइड रोल समझता हूँ मैं। इवन हम भी जो हैं, हम भी अपने आप को साइड रोल समझते हैं, पर इस शो को ऑर्गेनाइज करना, इतने बड़ी एक्टिविटीज़ को पब्लिक के बीच में लाना, उन्होंने जो मेहनत की है पिछले 15 डेज से, नाइट को 2-2, 3-3 बजे तक ऑनलाइन मैंने देखता था और जो एक शो को लेके उनका एक विज़न था, मैं सबसे पहले तो उनको थैंक्स कहना चाहूँगा। आपकी वजह से ये शो है, आप आगे भी ये काम करते रहिए। टास हमेशा आपके साथ है, आपको कोऑपरेट करेगी और टास समाज के हर कार्यक्रम को कोऑपरेट करती है। जहाँ भी सोशल वर्क होता है, हमारा उद्देश्य यही है। हम तो समाज के लोगों को कहना चाहते हैं, आप आगे आओ, परफॉर्म दिखाओ, हम मदद करेंगे आपकी। आप मंच पे आओ तो सही, हौसला हम देंगे आपको। तो जब टैलेंट आगे आएगा, आर्ट आगे आएगा, तभी देश में और समाज में बच्चों को एक हौसला मिलेगा। और हैप्पी फेस्ट जैसे इवेंट ऐसे होने चाहिए, साल में एक बार नहीं, मैं तो ये कहूँगा 2 बार कराइए। अब आप इतना अच्छा इवेंट हुआ है कि इसको 2 बार ऑर्गेनाइज होना चाहिए। आज शाम के प्रोग्राम के बारे में थोड़ा, आज शाम का जो प्रोग्राम है, सिंधी समाज में जो भी अच्छी शख्सियत है, जिन्होंने समाज के लिए अच्छे कार्य किए हैं, जो एक समाज में अपना ओहदा रखते हैं, अपना नाम रखते हैं, शख्सियत रखते हैं, उनके लिए एक नवरत्न अवार्ड नाइट रखा हुआ है। वैसे तो समाज में इतने सारे रत्न हैं कि हमें आइडेंटिफाई करने में बहुत प्रॉब्लम आती है कि हम 9 लोगों को किनको चूज करें अवार्ड देने के लिए।
बट जो मोस्ट पॉपुलर पर्सनैलिटी है उनको हमने आइडेंटिफाई करते हुए समाज में आज वो अवार्ड फंक्शन रखा है, जिसमें कई सारे चीफ गेस्ट आने वाले हैं। बजरंग सेना और आरएसएस के लीडर नितिन उपाध्याय जी 5 बजे पहुंचने वाले हैं, जिनकी कवरेज का आपको भी सूचना है। तो शाम को जो प्रोग्राम होना है कॉर्पोरेट सेक्टर का प्रोग्राम है, और उसके लिए भी आप सभी इन्वाइट है। और जो भी अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट होंगे जिनको भी हमने आइडेंटिफाई किया है, उनको शाम को इस प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। आपका परिचय और आप क्या कहना चाहेंगे युवा जवानों को, बच्चों को और क्या मैसेज देना चाहेंगे समाज को? ओके, नमस्कार, मेरा नाम मोहित लालवानी। मैं एक गायक प्रोफेशनली गाना गाता हूँ और बॉलीवुड फिल्म पर भी गाता हूँ, टीवी पे भी गाता हूँ और अपना खुद का म्यूजिक लेवल है। तो एमएल रिकॉर्ड मेरी कंपनी का नाम है, उसमें डिफरेंट जॉनर का म्यूजिक बनाते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूट भी करता हूँ। साथ साथ यहाँ पे आने का जो उद्देश्य है वो ये है कि मैं अपने दोस्त, अपनी प्रिय मित्र समन चलानी ने मुझे बोला कि मैं आऊँ, और मुझे पता लगा कि इतना अच्छा काम कर रही है, तो मुझे लगा कि मुझे जाना है और मुझे भी जाके लोगों को प्रोत्साहन देना है। और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हैप्पी फ्रेशर्स डूइंग अ वेरी गुड जॉब एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ इट। उन्होंने मुझे छोटी सी एक आज मुझे ऑनर भी कर रहे हैं, मुझे अवार्ड भी दे रहे हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी। और मैं हमारे समाज के पूरे देश के बच्चों को सबको एक मैसेज देना चाहूँगा कि आप जो भी करें अपना लक्ष्य बनाए रखें, सेट योर गोल राइट, अपने माँ बाप की ज़रूर सुने और मेरे गाने सुने कुछ ज़्यादा क्योंकि मैं उसी रास्ते पे और उसी डायरेक्शन में गाने बना रहा हूँ। मेरे सब गाने उस डायरेक्शन में जहाँ पे रिश्तों को हम प्रदान करें और ज़्यादा कैसे देश में रहें, क्या आचरण हो, जो होना चाहिए, जो हमने संस्कार पाए अपने बड़ों से, वो आगे खुद को अपने म्यूजिक के थ्रू वो मैसेज हम भेज रहे हैं। राधा कृष्णा टीवी शो आपने देखा होगा, जो भी दर्शक मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसमें गाना है तुम प्रेम, अगर आपने सुना हो तो मैं उसकी 2 लाइन गा देता हूँ। आया हूँ तो सॉन्ग सन बाय मी। महिलाओं के लिए इनका जो बेसिकली ये कार्यक्रम है कि जो घर में महिलाएं हैं, गृहिणियां हैं, उनको समाज खरेदी सघूं तव्हांजी परमिशन पुछी करे। अहमदाबाद फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट मां डीएफओ स्वस्तिक जाडेजा जी प्लीज कम फॉरवर्ड। एक बात बताना चाहूँगी, ये वाला जो गाना था जसू सर रिलायंस प्लीज कंपनी हमें में हमारे साथ में नीता अंबानी साथ हैं। जी का एक फंक्शन में आप थे, तो नीता अंबानी जी के फंक्शन में भी जब आपने ये गाना गाया तो नीता जी अरे इतना प्यारा जो है गाना आपने गाया है। मुझे पता लगा कि नीता जी का फेवरेट गाना है। ये हाँ रिक्वेस्ट है, प्लीज कम फॉरवर्ड। उनके इवेंट में परफॉर्म कर रहा था, मुझे रिक्वेस्ट है कि मोहित ये वाला गाना जरूर गाएं। तो मुझे उन्होंने कहा तो फिर स्टेज पे मैंने गाया और उसकी वीडियो काफ़ी वायरल हुई थी। वो वीडियो अवेलेबल है ऑनलाइन, तो आप नीता जी ऐसे टर्न नीता जी टर्न करके उड़ के उन्होंने वो गाना सुना क्योंकि मैंने उन्हें बुलाया मंच पे, नीता जी दिस वंस फॉर यू। और मैंने गाया कि वेरी हैप्पी एंड आई एम होपिंग दैट यू ऑल आर आल्सो हैप्पी। हैप्पी फेस्ट में आते रहो और सुमन आई विश यू द बेस्ट। दीपा जी थैंक यू एंड लोकेश जी थैंक यू। जय झूलेलाल। नमस्कार, मैं गीता चौहान बैंगलोर से आई हूँ। आप मुझे जानते होंगे सिंधी मास्टर शेफ की तरह, क्योंकि मैं मास्टर शेफ इंडिया सीजन 7 में आ चुकी हूँ। अभी मुझे छत्तीसगढ़ से मौका दिया है। मेरा खुद का सिंधी फूड शो है, सिंधी रसोई, जो एक चैनल पे आता है, आप जरूर देखिएगा। मैं यहाँ आई हूँ ओशन ऑफ ब्लेसिंग फाउंडेशन और सुमन खिलानी के हैप्पी फेस्ट में। मेरे जैसी औरतें जो घर से काम कर रही हैं उनको प्रोत्साहन देने और उनको भी कहने के लिए हमारे
साथ कोई खड़ा है और हमारा भी नाम हो, हम अपना हुनर दिखा सको, हम सब आपके साथ हैं। और ऑल ऑफ यू एंड आई एम लविंग लेडीज इतने सारे काम घर से करती हैं, कभी इमेजिन नहीं कर सकते थे कुछ साल पहले। Thank you so much. Abhishek, I have something special for you. Okay, केवल आपकी वजह से बनाया। Okay. Give me yes, yes. Thank you. नमस्कार, मेरा नाम है सुमन चलानी और आई मिस इंडिया इंटरकॉन्टिनेंटल 2018। साथ ही साथ मेरा फाउंडेशन है जिसका नाम है ओशन ऑफ ब्लेसिंग फाउंडेशन, जिसके अंदर में हमने ऑर्गेनाइज किया है हैप्पी फेस्ट। ये थर्ड सीजन है हैप्पी फेस्ट का, जिसमें हम वुमेन एंटरप्रेन्योर जो घर से स्मॉल स्केल बिजनेस करते हैं उनको सपोर्ट करते हैं, बच्चों को सपोर्ट करते हैं एंड अनाथ बच्चे जो है उनको सपोर्ट करते हैं। साथ ही साथ हमारा जो फाउंडेशन है वो मोस्टली काम करता है जानवरों के लिए। इंसान अपने हक की बात कर सकता है, लेकिन जानवर अपने हक की बात नहीं कर सकता है। आप एकदम अगर अपनी माँ से दूर है तो उसको कॉल करके पूछेंगे मम्मा कहाँ है, लेकिन एक जानवर का बच्चा जब ले लिया जाता है तो उसको एक एक्सप्लेन तक करने को मौका नहीं मिलता। तो दिस फाउंडेशन जो है कम्प्लीटली वर्क फॉर एनिमल एंड सिंधी समाज, क्योंकि हमारी भाषा कहीं ना कहीं लॉस्ट होती जा रही है, सिंधी स्कूल नहीं है, सिंधी बुक्स नहीं बचे हैं अपने ज़्यादा, तो उस भाषा को भी सपोर्ट करने के लिए हमारा फाउंडेशन काम करता है। हैप्पी फेस्ट जो है दिस इज हैप्पी फेस्टिवल, फ्री एंट्री फॉर एवरीवन, डू कम एंड एंजॉय द सेलिब्रेशन। कौन-कौन से प्रोडक्ट हैं यहाँ पर इसके बारे में आपको और क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो प्रोडक्ट्स की बात करूँ हैप्पी फेस्ट में, तो यहाँ पे खाने पीने की प्रोडक्ट्स हैं, मेकअप सैलून वाले हैं। अगर स्पेसिफिकली बात करूँ जो अपने घर से काम करते हैं, फॉर एग्जांपल खाखरा हो गए, पापड़ हो गए, अचार हो गया, चॉकलेट हो गए जो घर से बना सकते हैं, प्लस अपने घर से जो सिलाई करते हैं उनके लिए खास यहाँ पे फैशन के स्टॉल्स जो है लगाए हुए हैं। अपने हाथों से जो जूते बनाते हैं उनके लिए स्टॉल्स हैं। साथ ही साथ राखी कमिंग, रक्षाबंधन आ रही है तो रक्षाबंधन के लिए भी है। हैप्पी फेस्ट में बेसिकली है किड्स फैशन शो, डांस कॉम्पिटिशन, कुकिंग कॉम्पिटिशन जो ये वेस्ट करने वाले हैं। सिंधी नवरत्न अवार्ड हो रहा है जिसमें सिंधी समाज में बहुत अच्छे अच्छे काम किए हुए हैं, जैसे मोहित लालवानी सिंगर हमारे सिंधियों की शान, तो वो भी इसका हिस्सा है। साथ ही साथ इसमें हाउसी दे रही है और ये जो पूरा प्रोग्राम दिस इज नो प्रॉफिट नो लॉस, हम लोग अपने घर से इम्पैक्ट डाल के जो है ऊपर वाले ने जो भी दिया है तो हम प्रोग्राम को सक्षम बनाने की लिए कोशिश कर रहे हैं। तो थैंक यू दीपा जी, थैंक यू मोहित एंड लोकेश जी का भी जो है बहुत साथ रहा है। ये थर्ड सीजन है, ये तीसरा साल है और लास्ट ईयर जो पब्लिक आई थी 15,000 प्लस पब्लिक आई थी। तो इस बार भी 105 प्लस स्टॉल्स है। टोटल जो पार्टिसिपेंट्स हैं 2 दिन के अंदर वो है 350 पार्टिसिपेंट्स को हम उनको ट्रॉफी एंड गिफ्ट एंड सर्टिफिकेट जो है वो देने वाले हैं। देशों से मैं कहूँगी कि सब अपने दिलों में, हमारे दिलों में रहते हैं, तो पूरे भारत से आए हुए हैं। बिल्कुल, तो पार्टिसिपेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो सबसे छोटे जो मेरे पास पार्टिसिपेंट्स है किड्स फैशन शो में 2.5 साल का एक बच्चा जो है वैसे पे चलने वाला है। साथ ही साथ जो दूसरा पार्टिसिपेंट है किड्स फैशन शो में जो चल नहीं सकता है वो है बच्चा 8 साल का बच्चा है जो लकड़ियों पे जो है वो चलता है, वो बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है। मिस एंड मिसेस ब्यूटी क्वीन की बात करें उसका एक पार्टिसिपेंट है जिनको कैंसर है, तो कैंसर की वजह से उनको समाज ये कह रहा था, जब वो मेरे पास आई थी उनका नाम लिखवाने के लिए, समाज उनको कहता है कि आप क्या कर सकते हैं क्योंकि आपको कैंसर पेशेंट है। तो आज शाम को 5 बजे मिस एंड मिसेस ब्यूटी क्वीन में वो भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो 2.5 साल के बच्चे से लेकर मेरे पास 72 ईयर्स का एक पार्टिसिपेंट है टैलेंट हंट में, वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं। दिस इज फॉर एवरीवन। वाओ, अमेजिंग। लोकेश जी आपका परिचय दे दर्शक मित्रों को। मैं लोकेश लालवानी, चेयरमैन टेक्सटाइल एसोसिएशन ऑफ अहमदाबाद एंड सूरत। आज का जो हैप्पी फेस्ट का इवेंट था जो ऑर्गेनाइज किया गया था सुमन चेलानी जी के द्वारा, जिसका मेन पर्पस था जो भी हमारे समाज में हाउसवाइफ्स है, चिल्ड्रंस है, किड्स हैं, जिनके अंदर टैलेंट और आर्ट का खजाना भरा हुआ है पर वो अपनी किसी न किसी कमी की वजह से अपनी प्रतिभा को आगे नहीं ला पाते हैं। तो हैप्पी फेस्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो समाज में महिलाओं को, गृहिणियों को और बच्चों को एक प्लेटफॉर्म देता है जिससे वो अपने टैलेंट को दुनिया के सामने प्रस्तुत कर सके। आज के प्रोग्राम में हमारे मुख्य अतिथि के तौर पर मुंबई से अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद भी
अहमदाबाद पधारने वाले श्री नितिन उपाध्याय जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत ही कम समय में हमारा भेजा गया निमंत्रण स्वीकार किया और अपने व्यस्तता कार्यक्रम के बीच में जो समय निकालकर अहमदाबाद आए उसके लिए हम आपके भी शुक्रगुजार हैं। आज ये सिंधी समाज पर नवरत्न अवार्ड भी कुछ होने वाला था, उसके बारे में कुछ बताइए। आज सिंधी समाज का नवरत्न अवार्ड नाइट थी, जिसके अंदर समाज में अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग उद्योगों में कार्यरत ऐसी शख्सियत जिन्होंने समाज हित में बहुत अच्छे काम किए हैं, जिन्होंने समाज हित में अपना एक योगदान दिया है, उनको इस अवार्ड में हमने आइडेंटिफाई करके 9 चुनिंदा अलग अलग व्यवसाय के लोगों को हमने आज अवार्ड से सम्मानित किया है और ये नवरत्न अवार्ड उन्हीं लोगों के लिए आज रखा गया था। दर्शक मित्रों को भी और समाज को क्या संदेश देना चाहिए? समाज को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, आगे भी इस तरीके से समाज के जितने भी योग्य शख्सियत है, योग्य लोग हैं, वो आगे आए, ऐसे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते रहें और जो भी समाज के अंदर टैलेंट है, जो युवा पीढ़ी है, जो भविष्य देश का, ऐसी कला को समाज में लाने के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म और कार्यक्रम निरंतर होते रहे।